हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बढ़िया होगे। हम अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। पहले मैं इसकी बारे में कंसेप्ट समझा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 41, और बहुत ही आसान हो जाएगा उससे। तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट लिख लेते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये तो थोड़ा डार्क ज़्यादा है ना, दूसरा कलर ले लेते हैं इसके लिए। तो देखिए 41 के लिए कंसेप्ट समझिए आप। हाँ, आपने ये दो प्लेट शीट तो पढ़ी थी, पढ़ी थी ना बेटा। ऐसे एक शीट ये थी, एक शीट ये थी। इस वाली शीट पे मान लो पॉजिटिव चार्ज था, और इस वाली शीट पर मान लो नेगेटिव चार्ज था फॉर एग्जांपल। और मैंने बताया था आपको कि एक शीट अगर सिंगल इन्फिनाइट प्लेन शीट्स होती है, ठीक है, यहाँ पे तो दो शीट्स हैं, और किसी पॉइंट पर यहाँ से r दूरी पर एक कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी किधर होती है बच्चों? बाहर की ओर होती है, पहली चीज़ है ना। और वो कितनी होगी? सिग्मा, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? प्लस सिग्मा दे रखी है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ये ध्यान रखना है। और अगर यहाँ पर शीट नेगेटिव होती और पूछता आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओ किधर होगा, तो देखो भैया इसकी वह जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो तो इधर होती, और उसका मैग्नीट्यूड वही होता कितना? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इतना याद रखना है। जो इन्फिनाइट प्लेन शीट्स होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, बस। ठीक है, अब क्वेश्चंस में यही कह रहा है कि जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही चीज़ मैं यहाँ पर कॉपी कर लूँगा अभी। देखिए ये पॉइंट ए है, यही पॉइंट बीच में कोई पॉइंट बी है, और यह पॉइंट कोई सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। ये पॉइंट यहाँ से r दूरी पर है, ये 2r दूरी पर है, ये r दूरी है, ये 2r दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए किस पर? ए पर, बी पर और सी पर निकालना है। चलो क्लियर है, कैसे निकालेंगे सर? पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, अभी आप देखेंगे। देखिए तो ये हो गया कॉपी, और इसको मैं अगले नेक्स्ट पेज पे ले आता हूँ बच्चों, यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। अब आप बताइए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ए पे पूछा है, चलो ए पे निकालते हैं। ए पर तो यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी होगी। देखो जो प्लेट्स हैं P1 और P2 हैं, इनका नाम, प्लेट्स का नाम रख दो पहले। तो यहाँ पर प्लेट्स का नाम रख दो P1 और P2। ये दो प्लेट्स हैं P1 P2, और एक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है, एक पर -3 सिग्मा है। इस पर -3 सिग्मा है, और इस पर कितनी है? प्लस सिग्मा है। कितनी है? प्लस सिग्मा। ठीक है, अब बताओ ए पर कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ए पर इस पॉजिटिव P1 वाली प्लेट्स पर पॉजिटिव जो है चार्ज दे रखा है, ठीक है, इसकी जिसकी सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? प्लस सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लस सिग्मा है। तो जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी? बाहर की ओर होगी। ठीक है, ये बताया है प्लेट 1 की वजह से। कितनी होगी भैया? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडिपेंडेंट होता है आर पे। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है इन्फिनाइटली प्लेन शीट का, उसमें कहीं भी आर नहीं आता, पहली चीज़। तो इसलिए आर पे इंडिपेंडेंट होता है, तो आर से कोई लेना देना नहीं है। खाली आपको पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये दिखाना है कि जब भी कोई अगर इन्फिनाइटली प्लेन शीट पे है जिसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऑब्वियसली उस पर के द्वारा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर की ओर होगी, और अगर नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पी पॉइंट पर इसी की ओर होगी। बस इतना दिखाना है। अब मुझे बताओ इस प्लेट P2 के द्वारा जिस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट ए पर किधर होगी? आप कहेंगे सर क्योंकि ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? उस प्लेट की ओर होगी, ये होगी E2। कितनी होगी बच्चों? E2। सही है, E2 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? E2 इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ पे? 3 सिग्मा है अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, यहाँ पे माइनस हटा दिया है, ये ध्यान रखना। क्यों माइनस हटा दिया है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसका हमने मैग्नीट्यूड लिया है 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे शो कर दी है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस वाली प्लेट P2 की ओर होगी, ये दिखा दिया। अब
आपको पता है सिग्मा माइनस 3 सिग्मा में कौन बड़ा है, ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है कौन बड़ा है, ठीक है। तो प्लेट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए। चलिए तो मुझे बताइए यहाँ पर सिग्मा और 3 सिग्मा, ठीक है, अगर हम बात करें जो है इसकी, तो आपको पता है कि कौन बड़ा है ना, कौन बड़ा होगा ऑब्वियसली, बताइए। जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए, देखो अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, क्योंकि ये डायरेक्शन दिखा रहा है, मैंने आपको बताया ना नेगेटिव साइन डायरेक्शन दिखा रहा है, आप उसके मैग्नीट्यूड को कंसीडर करना, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन आपने दिखा दी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, लेकिन जो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर सिग्मा मैग्नीट्यूड है और यहाँ 3 सिग्मा मैग्नीट्यूड है, बस ये ध्यान रखो। ये तो ऑब्वियसली 3 सिग्मा जो होगा मैग्नीट्यूड वो ग्रेटर देन होगा किससे, सिग्मा से। तो यहाँ पर E2 यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा E1 से, तो ऑब्वियसली बड़े में से छोटा घटाते हैं, तो इसलिए E2 में से E1 घटाएंगे, ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। E2 कितना है, E2 कितना है, E2 मैंने बताया ना कितना है, E2 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों E1 कितना है, E1 है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो बच्चों देखो 3 सिग्मा में से सिग्मा जाएगा तो कितना आएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो 2 से तो 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ना ए पर, वो किसकी वजह कितना आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, ये ध्यान रखना। इसी तरीके से आप बी पे भी निकाल सकते हो। बी पर देखें, अगर हम पॉइंट बी पर हैं, पॉइंट बी पर, ये पॉइंट बी है, जैसे मैं बीच में जो पॉइंट बी है बीच वाला मैं यहीं देख रहा हूँ, इसकी ये बताओ, एक्सक्यूज मी एक मिनट जस्ट, हाँ चलो ये ले लेते हैं। बी पर बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बाहर की ओर होगी, ये हो गया E1, और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी इसी की ओर होगी, तो ये हो गया E2। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E1 की वजह से और प्लेट 2 की वजह से, दोनों की वजह से सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी पर कितना हो जाएगा सर, दोनों को जोड़ देंगे E1 प्लस E2। अब E1 की वैल्यू कितनी थी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखोगी, मैग्नीट्यूड वाइज से कह रहा हूँ मैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है 3 सिग्मा। बेटा माइनस का मतलब ये मत समझ लेना माइनस 3 सिग्मा से छोटा है, अरे यार मैग्नीट्यूड 3 सिग्मा होगा उसका, 3 सिग्मा ग्रेटर देन होगा सिग्मा से, इसलिए कराइए, ध्यान रखना। यहाँ E2 कितना हो जाएगा 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आप बताएंगे कितना हो गया ये 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है बी पॉइंट पर, सही है, ठीक। अब सर सी पॉइंट पर क्या होगा, अगर हम निकालना चाहें कि सर सी पॉइंट पर कितना होगा, सर सी पॉइंट पर बता दीजिए, ठीक है। सी पॉइंट पर देख लीजिए आप, देखिए सी पॉइंट पर एट पॉइंट सी पे देख लीजिए, देखिए वैसे निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सी पॉइंट पर बताओ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी बाहर की ओर, जो होगी E1, ठीक है, और इस प्लेट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसी की ओर होगी, जो होगी E2। अब मुझे बताओ बड़ी कौन सी है, E2 माइनस E1 है, E2 माइनस E1 करोगे या E1 माइनस E2 करोगे, जाहिर सी बात है दोनों की एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन E2 ग्रेटर देन था E1 से, तो E2 माइनस E1 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सी पर क्या होगा E2 माइनस E1 हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो E2 बता दो कितना था, प्लेट 2 की वजह से उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी थी 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E1 की वजह से E1 की कितनी थी सिग्मा थी, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो बच्चों कितना आ गया यहाँ पे, आ गया ये 2 सिग्मा अपॉन, अगर हम देखा जाए तो ये आ जाएगा आपके पास एक मिनट जस्ट अ मिनट देखो ये एल्शियम ले लो, अगर हम ये 2 एप्सिलॉन नॉट है सॉरी, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब आपसे कहा जाए सर इसकी डायरेक्शन दिखा दो डायरेक्शन दिखा दो तीनों के लिए, तो एक बताओ ए पर अगर हम देखा जाए E2 ग्रेटर देन E1 था, तो ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ए पर, ये बताओगे ए पर जो है डायरेक्शन किधर होगी, E2 की डायरेक्शन में होगी। देखो ये दिखाया है मैंने, यहाँ पर दिखाया है
इसमें देखो एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बड़े वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग होगी, मतलब E2 के अलोंग होगी। अच्छा बी पर क्या होगा, बी पर तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के द्वारा E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होने वाली है, वो तो इधर ही होने वाली है बी पॉइंट पर। और बच्चों सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, E2 माइनस E1 का रहा था इसमें भी, तो E2 की डायरेक्शन इधर थी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें इधर आ गया होगा सी पर। चलो अब ये बता दो, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता तो क्या लिखता, ई ए वेक्टर इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है मैग्नीट्यूड कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी डायरेक्शन किधर है आई कैप प्लस आई कैप प्लस आई कैप, ठीक है। और बी के लिए लिखते, मैं तो खाली बता रहा हूँ आपको, इतना भी छोड़ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई बी वेक्टर इक्वल टू लिखना जाए तो बी पर कितना है प्लस एक्स, देखो बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, इधर है, ये प्लस एक्स एक्सिस में है, तो प्लस एक्सिस के लिए क्या लिखते हैं आई कैप, तो भैया मैग्नीट्यूड लिख लो पहले तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस आई कैप लिख दो। सी के लिए लिख दो, सी के लिए देख लो, सी के लिए क्या लिखोगे सर, ई सी वैक्टर इक्वल टू, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, इधर किधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो, तो माइनस आई कैप लिख दोगे, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस के आई कैप लिख दोगे, तो ये आंसर आता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को बताया है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को डायरेक्शन आनी चाहिए और निकालना आनी चाहिए, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू।